कुमारी अनन्या जैन, आप। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे द्वारा किस तरीके के कार्य या किस तरीके की भावना रखनी चाहिए जिससे हमको फिर से अगले जन्म में जिन शासन मिले और हर जन्म में आप जैसे गुरुवर मिले। जितने भी सूत्र ग्रंथ हैं वो सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का, सारे वेदों का, पुराणों का एक ही भाव है कि जो भी संसार में जीव है वह अपने स्वभाव को, अपनी बुद्धि का, अपने मानस का संचालन कैसे करे। सारे भगवंतों को पता है कि हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर की इंद्रियों में कितनी दुर्गंध भरी पड़ी है, और उन सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे भगवंतों को हमारे अंदर की इन मलिताओं से कोई भी मतलब नहीं है। हम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, और हम अपने आप को जो अच्छा मानते भी है तो किस अपेक्षा से? आसपास के अज्ञानी मूर्खों के द्वारा हमें पसंद किया जाता है, यही इसी को हम अच्छा मान लेते हैं अपने आप को। हमारा पति हमें अच्छा बोलता है, हमारी पत्नी हमें अच्छा बोलती है, हमारे माँ बाप हमें अच्छा बोलते हैं। ये होते कौन है जो हमें अच्छा घोषित करने वाले? और इन्होंने भी हमें अगर अच्छा घोषित किया है, ये सभी लोग हमें कहते हैं कि हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, हमारे पति तो बहुत अच्छा है, हमारी सास तो बहुत अच्छी है, हमारे पिताजी अच्छे हैं, हमारी माँ अच्छी है, हमारे बच्चा अच्छा, सब अच्छा। ये अच्छाइयाँ इसलिए क्योंकि आप उनके मन की सारी पूरी कर लेते हो। जिस दिन से उनका मन का पूरा करना बंद करो तब पता चलेगा कि तुम हो कैसे। जिसके जिसके भी मन के, वचन के, शरीर के, इंद्रियों की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अभिलाषाएं हम पूरे करते हैं, सेवा करते हैं, उनके मनोनुकूल रहते हैं, तभी हम उसी के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जैसे ही आपने उनकी भावनाओं की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर दो, थोड़ा नज़रअंदाज भी करना चालू करो, थोड़ा टाइम लगा करके भी करना चालू करो, थोड़ा विलंब से भी पूर्ति कर लो, तो भी तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यक्तित्व उनके लिए बहुत घृणा, बहुत नफरत और बहुत द्वेष करने के लायक, तुम दो कौड़ी के औकात वाले हो, ये शब्द सुनाने में और आपको सुनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसलिए एक साधक सिर्फ भगवंतों की भक्ति करे ऐसा नहीं कहता मैं कभी। भगवंतों की भक्ति तो मैं कहूँगा कि मरने के 1 घंटा पहले भगवान के चक्कर में पड़ लो तो भी चलेगा। तुम भगवान के पास पहुंचने के पहले, किसी मंदिर में पहुंचने के पहले ना थोड़ा समझदारी भी ले लिया करो। हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है तो सीधा सीधा हमने अपने जीवन में भगवान लेके आए, बस मान के बैठ गए, आस्था रख लिया, दर्शन करना चालू किया, सीधा पूजा करना चालू कर दी। हमें थोड़ा सा इस बात का इंतजार भी करना चाहिए या फिर कोशिश भी करना चाहिए कि यार मैं कुछ समझना चाहता हूं। समझने के लिए क्या है, इस सृष्टि क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, बालक क्या है, धन क्या है, भोजन क्या है, ये जमीन जायदाद मकान, ये गांव क्यों बने हैं, या ऐसे गलियां क्यों हैं, ये पक्षी क्यों हैं, ये लोग सोने के पीछे, पैसे के पीछे क्यों भाग रहे, क्या सही में इतना भागना, इतना दौड़ना सही है? तो कभी कभी जो हमारे आसपास है ना, उसको ठीक से जानने की भी इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। और जब जब हम अपने आसपास जो भी है उसको ठीक से नहीं जानते, इसीलिए सबसे ज्यादा हम परेशान हैं। एक पुरुष क्या होता है आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा है क्या बुरा है, सही है क्या गलत है, बस इतना जान लिया और काम चला रहे हैं। वो आपको अगर प्रसन्न कर पा रहा है, आपको खुश रख पा रहा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, बल्ले बल्ले, किस्मत अच्छी है, पुण्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है, ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली। तो हम लोग यही इसी धरातल पर ये संसार में जीते हैं, और इससे हटकर के कोई व्यक्ति कभी जानना चाहेगा कि संसार में इतने 450 करोड़ महिलाएं, या आखिर महिला का शरीर है क्या, इसकी बुद्धि क्या, स्वभाव क्या, विचार क्या, रुचि क्या,
ये महिलाओं का ताशीर क्या है, इनके अंदर किस प्रकार की योग्यताएं, क्षमताएं, विशेषताएं है, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्या बुरा व्यवहार करना चाहिए। तो हम कभी किसी भी स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, इसको जानने की इच्छा रखें, यार ये पुरुष है क्या, इसको पुरुष का शरीर क्यों मिला है, इसके पुरुष के शरीर में क्या विशेषता है, इनका स्वभाव कैसा, बुद्धि कैसी, रुचि कैसी, इनकी आदतें कौन सी है। और मुझे अगर किसी के साथ जीवन भर रहना है, पति के रूप में अथवा पत्नी के रूप में रहना है, तो मुझे इनके स्वभाव को समझ करके इनके साथ रहना कैसे। तो हम लोग कुछ जानना ना समझना, सिर्फ अपने मन के अनुकूल मिला तो वो दुर्गुणों से भरा हुआ पति भी अच्छा, और मन का नहीं मिला तो नाना प्रकार के धन संपदा वैभव धार्मिक पति भी हमें ऐसा लगता है कहाँ फंस गए। धार्मिक पति भी अच्छा लगे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे जीवन में सब चीजें लेके आते हैं। इसलिए हमारे अंतःकरण में हमने आसपास की किसी भी, ना पैसा क्या है, ना भोजन क्या है, ना स्त्री क्या है, ना पुरुष क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, ये सब चीज़ों को बिना जाने समझे बस दौड़ पड़े हैं उसके पीछे। मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, ऐसा कब मिलेगा, तैसा कब मिलेगा, हाँ अरे यार ऐसा पति मिलता तो, वैसा पति मिलता तो, ऐसी पत्नी मिलती तो। ये कपोल कल्पित बातों के, ख्यालों के पुलाव पका करके, ख्यालों के बताशे खाते रहते हैं, और हम परेशान होकर के फिर आते हैं कहीं तो शांति मिले। ध्यान रखना ही, आप लोगों की उम्र बढ़ा करके मैं 5000 वर्ष भी कर लूंगा ना, 5000 वर्ष, और रोज इस जिनाले में 5000 वर्ष आ जाओ, जो कलेजे में आज दर्द है, पीड़ा है, अशांति है, यातना है, जो भी खोपड़ी में गौर गरम गरमाट है, ये 5000 वर्षों के बाद भी शांति नहीं होने वाली। उसका कारण यही है कि हमने बस यही मान लिया है कि ये धर्म कर्म करो शांति मिल जाती। ये हमारी परिभाषा इतनी प्रचलन में आ गई है। हम कभी ये बोले कि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा। आप लोग ये सोचना बंद करो कि मैं धर्म करूंगा तो मेरा भला होगा। आप लोग थोड़ा इस शब्दों का हेरफेर करना चालू करो, क्योंकि धर्म करो ऐसा कहते हैं आपको एक भगवान, एक मंदिर, एक उपवास, एक माला, एक त्याग, एक कोई विधान, ये सब दिमाग में चित्र झलकने लग जाते हैं, और आप उसके पीछे श्रद्धा आस्था रख करके करने लग जाते हो, और कहीं से जीवन में शांति आ जाए इसकी कल्पना भी कर लेते हो, लेकिन कभी भी मन को आनंद देने की स्थिति कभी हृदय में प्रकट होती ही नहीं है। बरसों बरसों का किया हुआ धर्माचरण भी हमारे मन को शांति नहीं दे पाता। उसका कारण यह है क्योंकि हमने गलत ट्रैक पर चढ़ दिया। अगर हम ये सोच लेते कि नहीं, मुझे मेरे अंतःकरण में शांति, सुकून, समृद्धि, आनंद देखना है, तो मुझे अच्छा सोचना सीखना है, मुझे सोचना सीखना है, सीधा सा बात है, मुझे विचार करना सीखना है। जो भी व्यक्ति है वो किसी गुरु के पास पहुंच करके ये बोले कि गुरुदेव मुझे ना स्त्री के बारे में विचार करना सिखाइए, मुझे पुरुष के बारे में विचार करना सिखाइए, मुझे भोजन के बारे में विचार करना सिखाइए, मुझे कपड़ा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मेरे घर में मेरे पति है, पत्नी है, मेरे घर में मेरे पुत्र पुत्रियाँ है, मेरे घर में धन है, मेरा एक मकान है, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मेरे पास कुछ सोना चांदी रखा है, कृपा करके मुझे इन सारी चीज़ों के लिए कैसे सोचते हुए जीवन गुजारना है, आप मुझे वो विचार दीजिए, मुझे सोच दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं इनके बारे में क्या विचार करूं। क्योंकि आज मेरे हृदय में इन वस्तु, इन व्यक्ति, इन रिश्तों के लिए जो विचार है ये बहुत दर्द देते हैं। सीधा सिंपल सी बात है। आप लोग आधा जीवन, पूरा जीवन ये सोच करके गुजार देते हो कि आपके माता पिता, पति पत्नी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात को लेकर के दिमाग में जो थॉट्स है वो आपको दर्द देते हैं, और वो दर्द लेकर के आप भगवान की प्रार्थना करते हो, वहां से आपको कुछ मिलना धरना है नहीं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि एक धार्मिक व्यक्ति बनने से बेहतर है आप एक अच्छे विचारक बनने की कोशिश करना। आप 10 साल का समय लो और आप ये सपना धारण करो, मुझे अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है, और मुझे सीखना है। इस संसार में 700-800 करोड़ मनुष्य है, मुझे सभी मनुष्यों के लिए अच्छा सोचने वाला अविचल सागर बनना है। मैं अविचल सागर हूँ, मेरे पास आंखें हैं और मेरे को सब दिखता है, पुण्य के प्रभाव से मेरी आंखों में रोशनी है, लेकिन अभी मैं जैसे स्त्री को देखता हूँ, पुरुष को देखता हूँ, भोजन को देखता हूँ, कपड़ा, सोना, चांदी, पर स्त्री पर पुरुषों को मैं देखता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी आंखें उनको ठीक से देख रही है। महाराज जी, गुरुदेव, मुझे ना स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, युवती, पशु, पक्षी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मकान, जमीन, जायदाद, पर स्त्री, पर पुरुष, इन सबको मुझे देखना सिखाओ।
तो ये शिक्षा पद्धति हमने अपने जीवन में कभी अपनाई ही नहीं है। और हम लोग ये पूजा पाठ जाप स्तोत्र मोक्ष जा रहे, संन्यास ले रहे, फलाना व्रत ले लिया, फलाना हमारा मंगल होने वाला है, 3 पूजा हो गई, हम तो रोज पूजा कर लेते हैं और हमारा सब व्यवस्थित है, बस अब पूजा पाठ जाप तो हमने तो चालू किया, अब तो करिया कहीं नहीं है, बस मोक्ष ही जाना है, स्वर्ग ही जाना है, हम क्यों जाए दुर्गति। तुम सारी चीजों का निर्णय तुम ही लोगे। मतलब तुम भी पूजा करने का तुम्हारा मूड हो जाए तब तुम पूजा करने का कसम खाओ, मुंह उठा करके द्रव्य की थालियां लगाओ, मंदिर में आकर के क्या क्या फल मिलने वाला है ये सारी चीजें तुम ही तय कर लो। सारी चीजें तुम कैसे तय कर सकते हो? कसौटियां पता नहीं है, अरे हम तो गृहस्थ है इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा हम क्या करें। कौन कहता है कि कर नहीं सकते? एक अच्छा विचार करने वाला व्यक्ति बनने की तरफ एक कदम तो उठाओ। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपको एक दिन में आएगा, नहीं आएगा आपको 4 साल तक, नहीं आएगा आपको 5 साल तक, आप गठान बांध के रख लो, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन एक कदम उठाओ तो सही, कीचड़ में से बाहर निकालने की कोशिश तो करो। इतने तक कमर तक अपन कीचड़ में धसे हुए मान लो किसी कीचड़ में, और थोड़ा सा पैर ऊपर उठाओगे तो कोई पैर का कीचड़ साफ नहीं होगा, लेकिन उठाओ तो सही उस कीचड़ में से पैर। दूसरी जगह रखोगे वो भी कीचड़ में रखना पड़ेगा, लेकिन एक कदम कीचड़ में से आगे तो बढ़ गए। अच्छे विचार करना आना कोई मजाक नहीं है। अनंत काल से हम इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं है कि मुझे अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है। मैं क्यों नहीं सोच पाता? मेरे सामने कोई भी स्त्री आती, कोई भी पुरुष आता है, कोई गरीब आता है, अमीर आता है, सुखी आता है, दुखी आता है, पता नहीं, मैं अपने हिसाब से सोच लेता हूँ, मेरा मूड जैसा होता है वैसा सोच लेता हूँ। तो क्या तुम्हारी आत्मा के हित के लिए सारे सोचने की पद्धतियाँ, सोचने के तौर तरीके तुम्हें लगता है ये स्वर्ग जाने के लायक सोचते हो तुम? किसको ला करके खड़ा करो बताओ तुम्हारे सामने? कुत्ते को, सुअर को, गधे को, हाथी को, ऊंट को, मच्छर को, किसको ला के खड़ा करो ताकि तुम उसके लिए पल भर अच्छा सोच सको? दुनिया भर के त्याग, तपस्या, अहिंसा की बातें करते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक चैलेंज देता हूं, आप कृपा करके किसी एक मच्छर के लिए अच्छा सोच के दिखाओ, हिम्मत हो तो। आपको किसी भी व्यक्ति के यहाँ धर्म सभा में बैठे, आपको 4 लाइनें किसी मच्छर के लिए अच्छा सोच के सुनाना है मुझे। है आपके पास कुछ अच्छा सोचने के लिए उसके लिए? चलो, आपके सामने एक मच्छर है, अब आप दिमाग लगाओ ऐसा कि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। हाँ, सोच के दिखाओ, देख लो दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें मच्छर के लिए नहीं आ रहा है। नहीं, ना तुम अपनी माँ के लिए अच्छा सोचते हो, ना बाप के लिए अच्छा सोचते हो, ना किसी पति के लिए, ना पत्नी के लिए, ना पुत्र के लिए, ना भगवान के लिए, ना गुरु के लिए। तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज दिया जाए, तुम्हारी आंखों के सामने ला के खड़ा कर दूं, मैं चैलेंज देता हूं तुम उसके लिए अच्छा सोच के दिखाओ। 5 सेंटेंस, ज्यादा अच्छा नहीं सोचना है, 5 लाइनें अच्छा सोच के दिखाओ। आपको अच्छा सोचना होता क्या है ये पता तक नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा आपको कह रहा हूं। और आपको लगता है कि आपको सही में अच्छा सोचते आप किसी के लिए, आप यही खड़े हो जाइए और आप किसके लिए क्या अच्छा सोचते हो ये मुझे बोल के सुनाओ। क्या सोचते हो आप अपनी मां के लिए? क्या अच्छा सोचते हो बताओ। हाँ, हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हम जो इतना लंबा चौड़ा जीवन गुजार रहे हैं, ये कैसे गुजार रहे? तो 2 प्रकार की मनस्थितियों में गुजारते हैं। एक तो बहुत गंदा सोचना, बुरा सोचना, मलिन सोचना, भोग बुद्धि से सोचना, घृणा से सोचना, नफरत से सोचना, कामादिक, काम वासनादिक विकारों से सोचना, ये आता है। दूसरा आता है हमें कोई हमारे भोग पूरे करे, कोई हमारे मन को खुश करे, उसके साथ खुशी से रहना आता है। आपके लिए जिसने अच्छा भी किया है, आपका दिमाग उसके लिए भी अच्छा सोचना नहीं जानता। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, जो आपको प्रेम करते हैं, आप जिन व्यक्तियों पर, आप उनके लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, मैं मान सकता हूं कि आप किसी के लिए गलत बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप जिसके लिए गलत भी नहीं सोच रहे हो उसके लिए आप अच्छा सोच रहे हो। मैं ये नहीं मानता कभी। हम ऐसे ही है, मां को प्रेम है, खुश होकर के मां के बगल में रहेंगे।
अच्छा सोचना आता ही नहीं मालूम हो तो बताओ अच्छा सोचना होता क्या है। पति अच्छा है, वो पसंद है, प्रेम भाव है, मन को आनंद मिलता है, खुश होकर के उसके साथ रहेंगे, लेकिन अच्छा सोचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी। कोई भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ अच्छा सोचना होता है क्या बताएगा? मालूम है आप लोगों को अच्छा सोचना आखिर होता क्या है? हकीकत यही है धरातल पर। आप लोगों को सबको प्रवचन में बोलते रहते हैं मन को अच्छा बनाओ, मन में विशुद्धि बढ़ाओ, ये सिर्फ बातों से थोड़ी कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकल धरातल पर हमें चिंतन में आना चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा सोचना सीखना। जैसे मान लो मैंने अभी आपको मच्छर के लिए कहा, पत्नी के लिए कहा, माँ के लिए कहा, पिता के लिए कहा, कोशिश करो दिमाग पर जोर डालो कि मुझे इनके लिए अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने का मतलब होता है आपके द्वारा कुछ उसके लिए ऐसा सोचा जाना जिसमें उसका कल्याण हो, मंगल हो, उद्धार हो, हित हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, निष्कषाय हो, निर्दोष बने, उसकी बुद्धि के लिए, उसके मन के लिए, उसके चरित्र के लिए, उसके अंतःकरण के लिए, उसके आचरण के लिए कुछ ऐसा सोचना ताकि आपके द्वारा उसके लिए जो सोचा जा रहा है अगर कोई देवता देख ले तो देवता का हृदय प्रसन्न हो जाए कि देखो अविचल सागर मुनि महाराज के सामने ये लोग बैठे हैं और अविचल सागर जी के हृदय में इनके लिए थॉट्स देखो कितने अच्छे आ रहे। ये जानबूझ करके अविचल सागर अच्छा सोचता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे विचार कभी भी हृदय में पैदा नहीं होते। आप लोग अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न होने का इंतजार कर रहे हो, ध्यान रखना वो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। आपको अच्छे विचार हमेशा जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक खींच करके, जैसे पका हुआ आम अगर आपको खाना है और पेड़ पर लटक रहा है तो या तो पत्थर से तोड़ देंगे और फिर खींच के लाएंगे डंडे से नीचे उसको और फिर खाएंगे और आनंद लेंगे। इसी प्रकार आपको भी मेहनत करके, कोशिश करके, जानबूझ करके, इरादा ले करके नहीं मैं अच्छा सोचूंगा इसके लिए, और अपने दिमाग पर जोर डालोगे और आप अपने दिमाग को कहोगे कि चल इसके लिए अविचल सागर अच्छा सोच के दिखा। जब मैं हार करने के लिए खड़ा रहता हूं, नाना प्रकार की वहां बाइया डुकरू डुकरिया खड़ी रहती, धांगड़ दिंगा थाता थैया सब कर लेते, जो 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 सब करते रहते, और सब हरकतें देख करके इधर मेरा दिमाग चटक जाता है। लेकिन मैं मेरे दिमाग को कहता हूं कि हे अविचल सागर चटकना नहीं, अच्छा सोच ले इसके लिए, वो दान देने के लिए खड़ा है, कोई बात नहीं जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तो तुम अच्छा सोच के दिखाओ। और मैं तुरंत अपने दिमाग को अच्छा सोचने के लिए प्रेरणा देता हूं कि जो मेरे मन में किसी के लिए क्रोध आ रहा था, मान आ रहा था, घृणा आ रही थी, मैंने उसी को दबा करके खुद ही खुद को कहा चल अच्छा सोच के दिखा। तो बार बार आप अपने दिमाग का पीछा किया करो। पहले तो ये कि दिमाग पर नजर रखो, क्योंकि सामान्य रूप से जो मनुष्य का जीवन है ना कि हम कहीं भी खड़े रहते हैं, कोई मेरा शरीर देखे, मेरी सुंदरता देखे, मेरा हाव भाव देखे, कोई मेरे से प्रभावित हो जाओ, कोई मेरे से मोहित हो जाओ, और परेशान है तो कोई मेरे दुख देख ले, मैं कितना परेशान हूँ, कैसा परेशान हूँ, मैं कितना दुखित हूँ, मेरी यातना देख ले। हम ये दो ही चीज़ों में रहते हैं। थोड़ा सा सब शरीर ठीक है, मन ठीक है, ठीक है, तो सुंदरता का प्रदर्शन, अपने कपड़ों का प्रदर्शन, अपने श्रृंगार का प्रदर्शन, अपने हाव भाव, खुशी, अपना सुख कितना है, हम कितने एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, बस वो दिखाते रहते दुनिया को। और जब दिन बिगड़ जाते, सुख में रहते रहते पलटी मार देते दिन, हाय हाय हाय, फिर नदी नाले में घुस करके कोई डॉक्टर ढूंढ रहे, कोई महाराज ढूंढ रहे, कोई कृपा ढूंढ रहे, कोई शांतिधारा ढूंढ रहा है, और जिधर देखो उधर कलेजा पीट रहे, कोई तो मेरे दुख देख लो, कोई तो मेरी परेशानी देख लो, हम कितने दुखी, कितने परेशान, कितनी अशांत, मैं किस प्रकार परेशान हूँ, कोई तो समझे। बस ये सारा जीवन जीने का ये दो चार भाव के अगल बगल में ही हमारा पूरा जीवन की यात्रा गुम्फित होकर के नष्ट हो जाती। एक अच्छा विचारक बनना चाहता हूं, धार्मिक बनने की कोशिश ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये पूजा पाठ जाप सूत्र देव दर्शन क्यों करता है आदमी पता है? क्योंकि ये सब करने के लिए उसको अच्छा सोचना सीखने की जरूरत नहीं है, अच्छा देखने सीखने की जरूरत नहीं है। जैसी हरामखोरी चल रही है, जैसी बदमाशियां चल रही है, उसके साथ ये सारे काम पूरे हो जाते हैं। हृदय में कितनी पराई स्त्रियां लेके बैठे, हृदय में कितने पर पुरुष लेके बैठे, वो सब छूट थोड़ी रहा है। जैसे ही मैं कहूं अच्छा सोचना सीखना है तो सारी चीजें जहां जहां तुम लोगों ने क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम वासना की उंगलियां फंसा के रखे हो, वो सब उंगलियां बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग ये वाला क्रिया है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ ये जो धर्म है, ये कर्म है, छठ कर्म, इसमें हम ज्यादा फोकस डालते हैं, ज्यादा जोर डालते हैं, ज्यादा कुंदा फांदी इन क्षेत्रों पर आकर के करते हैं। मंदिर में ज्यादा बड़ी बोलियां, बड़ा दान, बड़ा मंदिर, बड़ी वेदियां, बड़ा पूजा, बड़ी विधान, ये सारी चीजें इसलिए करते हैं।
कभी जब मैं शुरुआती अवस्था में साधना में था ना, मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे ज़्यादा तपस्या करना है, ज़्यादा साधना करना है, नहीं, मुझे ये लगता था मुझे ज़्यादा क्षमा करना सीखना है, मुझे ज़्यादा विनय करना सीखना है, मुझे ज़्यादा करुणा करना सीखना है, मुझे ज़्यादा मधुर वचन बोलना सीखना है, मुझे देखना सीखना है, मुझे ज़्यादा देखना सीखना है। मेरे अंदर ये ख्याल ज़्यादा आते थे। मैं जहाँ भी रहूँ, जैसा भी रहूँ, सुख में रहूँ, दुख में रहूँ, परेशानी में रहूँ, विपत्ति में रहूँ, मुझे आहार मिले नहीं मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आप अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पा रहे ठीक से, और सोचने का पूरा अधिकार है आपको, क्योंकि आप संसार में भटकने वाले हो। बहुत बुरी दशा होने वाली है आपकी मरने के बाद, इतनी बुरी दशा होने वाली है, और आपको लगना है, देखना चाहते हो ना आपकी कितनी बुरी दशा होने वाली है। एक बार आप बस कहीं से गाड़ी ले लो और ये ललितपुर का पूरा शहर छोड़ करके किसी एक खेत में जाओ, नाले के बगल में जाओ, नदी के बगल में जाओ, और 2 घंटा बस अकेले रहना, और वहाँ पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी के अंदर के सारे केकड़े, मछलियाँ, बिचलियाँ कैसी जिंदगी जी रहे, कौन दूसरे को खा रहा है, कच्चा खा रहा है, कौन किसको बचा रहा है, कैसे कैसे एक दूसरों का बदन ऐसे दांत से नोच नोच करके कुत्ते खा रहे हैं, कैसे जंगली जानवरों की दुनिया है, जा करके कीड़े मकोड़े, गिरगिट बिरगिट, सारे पशु पक्षी कैसे कीड़े ढूंढ ढूंढ करके घास में से टिड्डा ढूंढ के खा रहे हैं, चपकली ढूंढ के खा रहे हैं, खरगोश ढूंढ के खा रहे हैं, कैसे शेर, कुत्ते बित्ते, जितने भी जानवर है जंगल के, क्या भोजन कर रहे हो। और तुम्हें मृत्यु के बाद वही पहुंचना है, उसी दुनिया में पहुंचना है। तुम्हें ये सारा धर्म क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ये सारी क्रियाएं क्यों समझ में नहीं आती, क्योंकि तुमने वो दुनिया नहीं देखी। तुम पशुओं की दुनिया देख लो एक बार अपनी आंखों से, एक बार किसी कुत्ते की जिंदगी, या फिर कबूतर है, कौवा है, एक बार आप कल्पना करके देख लो, आंख बंद करके बैठना आज घर जा करके, और एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक घोंसला बना है कौवे ने, उस पर उसने 15 अंडे दिए, 15 अंडे दिए। कांटों का घोंसला होता है, टहनियां हवा से हिलती रहती है, 4 अंडे नीचे गिर गए हवा के झोंके से, गए जीव, मर गए। 4 पैदा हुए थे मुश्किल से, वो भी मर गए। समय रहते उसमें से 11 अंडे में से चूजे निकले, उसमें से घोंसले में धीरे धीरे हवा के झोंके से इधर उधर हिलते हिलते 2-4 कंक जो डंडियाँ होती वो नीचे गिर गई थी, वहाँ गड्ढा हो गया था, तो 2 चूजे ऊपर से नीचे सीधा गिर गए धरती पर। अब जो नीचे गिर गए वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, पेट फट गया है, गर्दन फट गई है करके डले है, पंख बिंख कुछ थे नहीं, इतने से चूजे है तो छोटे से कौवे के बच्चे। बगल की कम से कम 10,000 चिटिया लाल कलर की आई और उसके पूरे खून से सतपथ बदन को नोच रही है, पूरी चिटियां चिपक गई उसके बदन पर, जिंदा है वो, इतना सा अभी अंडे से बाहर भी नहीं निकला था, मुंह भी नहीं हुलता ना कुछ नहीं। आप सोच लो उसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। पूरे 4 दिन तक वो जिंदा रहा, मरा नहीं। 4 दिन तक जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसके बदन को कितनी चींटियों ने डंक मारा होगा। तुम एक मच्छर से पूरा पेट भर करके उसको खून तक पिलाने की तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी बुद्धि में सहनशीलता नहीं है। आप सोच लो वहां कितनी यातना चलता। 11 में से ये 2 निपट गए, 11 बच गए वहां। एक रात में एक सांप आ गया, उस बचे हुए 8 में से 4 को वहां कच्चा चबा करके खा के नीचे उतर गया और पेट भर करके। 4 बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, उसमें से 2 जो है उड़ना सीखने के चक्कर में नीचे गिर गए, पंख टूट गया। वही 15 दिन तक भूखे प्यासे मरते रहे और सड़ करके उसी मिट्टी में दल गए। 2 आसमान में उड़ गए जो हमें और आप लोगों को दिखते रहते हैं, काँव 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 काँव। अब वो जो बड़े हो गए वो ठंडी भी, गर्मी, बरसात, कहाँ भोजन एक जगह पेट भर के मिल रहा है। एक बूंद पानी चाहिए पूरे 24 घंटे के लिए। एक बूंद पानी के लिए कितना किलोमीटर हवा में उड़ान, दिन भर आके बस खाली पानी कहाँ है, दाना कहाँ है, पानी कहाँ है, दाना कहाँ है, 24 घंटे वो ढूंढ रहे हैं। रात होती है, हर रात जिस पेड़ पर बैठता है पता ही नहीं कौन आने वाला है, कौन मारने वाला है, कौन खाने वाला है, कौन शिकार मारने वाला है, कौन कहाँ होने वाला है, कुछ पता नहीं। 8 दिन लगातार बरसात हो गई, पंख गीले हो गए, उड़ नहीं पा रहे, वही भूखे प्यासे 8 दिन तक पेड़ पे टंगे। तुम तो बढ़िया घर में बैठ करके इधर मंगोड़ी खा रहे। ठंडी के दिनों में तुम आधा घंटा बाहर नहीं खड़ पा रहे। सारे पशु पक्षी वहां बाहर ठंडी में बैठे, ना कोई एसी है, ना कूलर है, ना हीटर है, ना स्वेटर है, ना बफलर है। तुम्हारे नखरे बड़े चलते, इतने खिसका ले, उतने खिसका ले। सैया जी मिल गए प्यार करने वाले तो तुम भूल गए। तुम संसार में भटकने वाले तुच्छ कीड़े हो, तुम अपनी औकात भूल गए। क्योंकि ये 2-4 कीड़े मकोड़े जो प्यार इश्क के दीवाने तुझे मिल गए, तुम भूल गए प्रभु तुम्हें क्या कहना चाह रहे।
तुम भूल गए, तुम्हें प्रभु कह रहे बार बार नरक की वेदना देख लो, बार बार त्रियंचों की दुनिया देख लो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी कसौटी पर खुद को करा नहीं उतरोगे, नाना प्रकार के दुख सहन कर लो, पीड़ा सहन कर लो, यातना सहन कर लो, दर्द सहन कर लो, लेकिन मैंने जो कहा है खुद को बना के दिखाओ, नहीं तो इस दर्द से तुम्हें कोई कुत्ता भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए इस पूरे जिनेन्द्र भगवान के जगत का है स्वभाव वह संवैक वैराग्यार्थम, इस पूरे संसार को देखना सीखो, देखो सब चीजें। किसी कुत्ते की पिल्ले की पूरी जिंदगी का विवरण कभी चिंतन में ला करके देख लो। एक कुत्ते का माँ ने कहीं बच्चे पैदा किए 15, देख लो ट्रक के नीचे कैसे 4 कुचल गए, पड़ोस वाले 4 उठा के लेके गए। हाँ, दूसरे गांव में कोई कुत्ता का पिल्ला भटक गया, कोई कुएं में गिर गया, कोई नाले में गिर गया, किसी ने पत्थर मार लिए, अरे बच गया सो बच गया। बचपन में बड़ा होने के बाद किस किस घर के सामने से डंडे मिल रहे, गालियां मिल रही है, लठ मिल रहे, ट्रक चढ़ के गया एक टांग के ऊपर, क्वाइन क्वाइन करके लंगड़ाते हड्डी टूटी लेकर के घूमता रहा महीनों तक, किसी ने हड्डी तक नहीं चिपकाई। और ये सारी चीजें तुम्हारा दिमाग देखता नहीं, जबकि यही तुम्हारे पास इतनी बड़ी आंखें, दिमाग दिया भगवान ने। आप खुद बताओ, इन आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तुमने सिर्फ स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, खाने का थालियां, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, लड़का लड़की, मकान जमीन जायदाद, बस यही देखने के लिए तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो। यही तुम्हारे बगल में कुत्ता बिल्ली सुअर घूम रहे, तुम कभी आराम से बैठ करके उनको कभी देखना तक जरूरी नहीं समझते। तुम इतने बड़े घमंडी हो। 2 कौड़ी की औकात, और औकात भी इसलिए बढ़ गई, सैयाजी में लगे, लुगाई में लगे प्यार करने वाली, तो हृदय कलेजा गिरवी रख करके घूम रही करके, अपना ही दुख अपना ही प्यार, अपने ही दिमाग में बस अपना, मैं कितना दुखी हूं और मैं कितना सुखी हूं, बस 2 ही प्रकार के इमोशन दिमाग में रहते, कभी सुख में कभी दुख में। यही पशु पक्षी है। ये पेट भरा नहीं भरा, पानी पीने को मिला नहीं मिला, किसी ने डंडा मारा, जख्म हुआ, तकलीफ में है, कोई आंखों का इस्तेमाल ही नहीं करना देखने के लिए। गलती से कोई कुत्ता आ गया तो महारानियां ऐसी जगह, कुत्ता मैं कहीं देखो, तू कौन है, तू मर तो जा, तुझे तो वही जाना है, उसी के बच्चे बनना है तुझे, वही से तो आया है, तू कौन सा 30 मार खा 2 कौड़ी का 50-60 साल के लिए इधर इंसान बन के घूम रहा है, मर तो जा तू पहले, प्राण तो छोड़ जाए तेरे। देखो तो सही यहां आसपास कितने पशु है, कितने पक्षी है, कितने जानवर है यहां। देख लो, देखने का इस्तेमाल कभी आप लोगों ने देखा किसी कौवे को पूरा देखा आज तक? आपने कभी किसी पेड़ को पूरा देखा है? एक पेड़, एक पत्ती कभी हाथ में लेकर के, पत्ती है इसमें अनंत जीव है, कभी उसको पूरा देखा है? कभी आलू को पूरा देखा है? प्याज को पूरा देखा है? कुछ देखा हो तो बताओ। कभी रात अंधेरा देखने के लिए बैठे, मुझे अंधेरा देखना है, कभी अलग से अपने ही बंद कमरे में आंखें खोल करके अंधेरा करो कमरे में, रोज अंधेरे को देखने के लिए आधा घंटा बैठो। कभी चंद्रमा देखने के लिए बैठो। मरोगे और किसी ने पूछ लिया मरने के बाद, कहा रे कौन थे तुम, कहां से मर के आए? बोले मैं इंसान था। बोले कहा रे तुमने घोड़ा देखा, कभी कुत्ता देखा, कभी रात देखी, कभी दिन देखा, कभी कोई पशु पक्षी देखे तुमने, नदी नाले कभी देखे? दिखने में आ रहा है क्योंकि आंखों में रोशनी है, सो आंखें सामने है तो दिख जाता है, निकल जाता है। आप देखने के लिए नहीं बैठते, क्योंकि आप अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ किसी स्त्री का शरीर, किसी पुरुष का शरीर, सिर्फ भोग की वस्तुओं को देखने के लिए आंखें मिली है। और पूरे जन्म से लेकर के अभी तक की आपके जीवन की यात्रा सिर्फ अपनी भोग की वस्तुओं को ढूंढना, और ढूंढने के बाद उसको घूर के देखना, और देखते हुए पूरी जिंदगी आग निकाल दी। यही बगल में गरीब बैठे, अमीर बैठे, दुखी बैठे, विधवा बैठे, दीनहीन पशु पक्षी बैठे, पलट करके आंखों का इस्तेमाल नहीं देख। आपने पूरी चींटी देखी कभी? मच्छर देखा, मक्खियां देखी, कुछ देखा पूरा कभी देखने के लिए बैठे? तुम अपना ही कलेजा में अपना ही दुख लेकर के गली गली घूम रहे हो। भक्तांबर पढ़ लू, सवेरे पढ़ लू, शाम को पढ़ लू, काय पढ़ लू, जे कर लू, जे कर लू। मतलब अपने कलेजे को ठंडक मिलने के लिए तुम दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हो। तू है कौन? 2 कौड़ी की औकात तुम्हारी? क्या तुम्हारे बाप गया था हिमालय तपस्या करने के लिए? क्या तुम्हारी माँ गई थी हिमालय तपस्या करने के लिए? तो जो कलेजे में मेरे जिंदगी में बहुत परेशानी है और सब ठीक होना चाहिए और भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, क्यों? किस हैसियत से तुम इस दुनिया के भगवंतों से, गुरुजनों से, मंत्रों से, किस औकात से तुम यानी की कृपा मांग रहे हो? सिर्फ मैं दुखी हूं इसलिए? अरे जब से तुम पैदा हुए हो अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ स्त्री और पुरुष के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल किया।
मेरे भोग कहाँ है, मुझे भोगना क्या है। अपने मन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस चीज के लिए करते हो बताओ। यहां जानवर है, कभी जानवरों के लिए सोचने के लिए 10 मिनट भी बैठे हो पूरी जिंदगी में? अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ स्त्री पुरुष बालक वृद्ध भोग संपदा वैभव, सिर्फ इसी के लिए। अपने कानों से तुम सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो बताओ ना। इंसानों की आवाज, स्त्री की आवाज, पुरुष की आवाज, पति की आवाज, पत्नी की आवाज, माँ की आवाज, बाप की आवाज, जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम जिनसे प्रेम करते हो, बस उन्हीं की आवाज सुनना है। कभी बैठे हो कि मुझे आज ना कुत्ते की आवाज सुनना है, बिल्ली की आवाज सुनना है, घोड़े की आवाज सुनना है, हाथी जनों की आवाज सुनना है, मुझे मूक मधिर सारे पीड़ित पशु पक्षियों की, चिड़ियों की आवाज सुनना है, मुझे पत्तियों की लहरों की आवाज सुनना है, मुझे पानी की आवाज सुनना है, मुझे सुनना है। कितना दर्द होता है उनकी आवाज में। तुम्हें कुछ नहीं सुनना और तुम पूरी जिंदगी भर गली गली में कुत्तों जैसे घूमते रहते हो। कोई मेरा दुख सुन ले, कोई मेरी परेशानी देख ले, चिंगाड़ करके मुंह खोल करके चालू होता है। जैसे पता चल जाए ना कहीं से कोई बाबा आ गया, चालू हो गया इनका दुखड़ा सुनाना, बस मेरा दुख मेरी परेशानी। सुनने में भी कुछ नहीं सुना। पशु पक्षियों की दर्द भरी आवाज, चिड़ियों की आवाज, भूख प्यास, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, कहाँ जीवन की रक्षा तक नहीं होती उन आत्माओं की, और वो तुम उनकी आवाज नहीं सुनते, उनको देखते नहीं, उनके बारे में सोचते नहीं हो। और इतना लंबा चौड़ा आपको जीवन मिला और आपने इतना बड़ा जीवन जी करके पता है क्या जान लिया है? बस इतना ही ज्ञान हुआ, इतनी ही अकल आ गई है, मैं कितना परेशान हूं, मेरा क्या दुख है, मैं किस किस परेशानी से गुजर रहा हूं, मेरे साथ क्या तकलीफ जा रही है। तुमने ये जानने के अलावा और पैदा होने से लेकर के अभी तक कुछ जाना? और दुनिया को भी वही जनाना चाहते हो कि मैं कितना परेशान, मैं कितना सुखी, मैं कितना विपत्ति में, मेरे साथ ऐसा कैसा हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ में रहा, मैं दर्द में रहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बस यही जान लिया, यही समझ लिया तुमने कि मैं कितना दुखी हूं। इसके अलावा तुम्हारे पास है क्या? ये ज्यादा पूजा, ज्यादा माला, देव दर्शन, दुनिया भर के तुम ये नाटक, ये जो धर्म कर्म करने के लिए मरे जाते हो, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ इतना जानता है कि मैं कितना दुखी हूं और मेरा दुख कैसे नष्ट हो जाए। ये नहीं होता, ये धर्म का रूप नहीं है। दया धर्म का मूल है। तुम अपना दुख भूल जाओ, हाँ मुझे दया करनी, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की वेदना, दूसरों की दर्द भरी आवाज सुनना है, देखना है कौन कौन तकलीफ में है इस धरती पर, मैं एक बार देख तो लो। कभी उठे हो, कभी सोचा है कि हाँ मुझे देखना है इस भूमंडल पर मेरे प्रभु की आज्ञा है, दया करने के लिए कहा है, मैं देखूं तो सही कौन तकलीफ में है। दिमाग से देख लेते, आंखों से देख लेते, थोड़ा कानों से सुन लेते दर्द भर की आवाज, ठेले वाले का दर्द देख लेते, पल्लेदारों का दर्द देख लेते, काम वाली बाइयों का दर्द देख लेते, और देख करके भी निर्लज्ज जैसे उठ करके निकल जाते हो। और इसीलिए तुम अपने दुखड़ा 40 साल से साक्षात मेरे तीर्थंकर के सामने भी बोलते रहते हो, वो भी ध्यान नहीं देते। अभी परसों आए थे कमरे में, बहुत सारे देवी देवता यहां से पूछ रहे थे, महाराज कछु बहुत अच्छे महाराज हो आप, और आप बताओ हमारे लिए कुछ सेवा हो, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया मुझे कछु ना चाहे, तुम लोग बैठो शांति से। बोले इतने सारे तुम्हारे पूजा पाठ करने के लिए श्रावक श्राविक आते हैं बड़ा मंदिर के, तो प्रत्येक श्रावकों के घर में जाओ और उनकी जो भी पीड़ा विपत्ति है तकलीफ है उनको सब दूर करा करो। अरे महाराज हम आपके लाने आए हैं, आप कुछ अपने लिए बताओ तो ठीक है ना, हम तो जा रहे हैं अपने अड्डे पे। मैंने कहा यार तुम मना कर रहे हो तो सीधे सीधे मेरे मुंह पे मना कर रहे हो। तो बोले मना क्यों किया आप लोगों ने? बोले आप महाराज आप जानते नहीं हो, आप दयालु हो इसलिए आपको लगता है कि सब पर दया होना चाहिए, लेकिन ये दया के लायक ही नहीं है। इनको पूछो बचपन से लेकर के अभी तक कभी किसी कुत्ते पर भी इन्होंने ठीक से दया की क्या? तुम्हारी दया प्राप्त करके एक कुत्ता भी कभी अपनी तकलीफ से कभी मुक्त हुआ हो तो बताओ? बचपन नादानी में निकल गया, जवान हो गए तो काम वासना दिमाग में हावी रही, लड़का ढूंढने में लड़की ढूंढने में, ये गोरा ये काला ऐसा वैसा, इसको रिझाना उसको रिझाना उसको देना, ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद फिर अपनी अपनी दुनिया में 10-15 साल तक तो नशे ही नहीं उतरते, अपना ही श्रृंगार, अपना ही कपड़ा, अपने ही बच्चे, अपना ही उल्लू लाली लुल्लू जो चल रहा है सब ये चीजें। बोले इन पर क्या दया करे, क्या समझ करके? बोले ये इनको कुछ आता ही नहीं, बस मैं इतना तकलीफ में, मैं इतना परेशान, मेरी ये इच्छा, मेरी ये कामना, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, भाई अपना ही अपना सुनाते। तो किस दम पर, किस औकात से, किस हैसियत से तुम परमात्मा से दया मांगते हो वही बताओ एक बार। बस तकलीफ में हो इसलिए तुम दया मांगते हो, परेशान हो, इच्छा नहीं पूरी हो रही इसलिए तुम दया मांगते हो, बस इसलिए कोई देवता करके दया करेगा?
ऐसा प्रकृति में व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप कृपा करके कभी किसी को गुरु बनाया, विद्यासागर गुरु बना दिया, मेरा सुधा सागर, जबरदस्ती के गले पे टांग करके घूम रहे विद्यासागर और सुधा सागर जी को। मजबूरी है तुम लोगों की, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, जो जो साधु प्रसिद्ध होता गया उसको गुरु बना करके जबरदस्ती के कलेजे में, किडनी में, फेफड़े में टांग करके हम तो फलाना महाराज के भगत आएंगे। सीखा क्या तुमने? जबरदस्ती के नौटंकी मचा के रखी, विद्यासागर मेरा गुरु, सुधा सागर मेरा गुरु, प्रमाण सागर मेरा गुरु, फलाना सागर, हम तो विशुद्ध सागर जी को मानता है। तू किसी उसको मान ले, उसके बाप को मान ले। इसी दादागिरी में सारा संसार नष्ट हो रहा है वर्तमान में। अरे तुम बताओ तो सही, तुमने अपने गुरु से सीखा क्या? मेरे गुरु ने मुझे सोचना सिखाया, देखना सिखाया, बोलना सिखाया, दया करना सिखाई, मेरे वक्र स्वभाव को सरल बनाया, मेरे कुटिल हृदय को एकदम मृदु बनाया। तेरे गुरु ने तेरे बुद्धि को, तेरे हृदय को, तेरी आंखों को, तेरी लाज, हया, शर्म, तेरी निर्बुद्धि, निर्लज्ज बुद्धि को कुछ दिया भी है कि नहीं दिया? गुरु मिल गए नहीं, रात्रि छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, पीपा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, उड़ दिया, या चिप्स विप्स छोड़ छाड़ करके 2-4-6 महीने फुदक करके घूम लेता है कि फलाना को, महाराज को हम अपना गुरु बना लिया और ये 2-4 चीजें छोड़ ली। ये दादागिरी दिखाते हुए गली में घूमते रहते, हमने तो सब छोड़ दो, हलो छोड़ दो, अरे जो ये छोड़ दो, हमारे तो महाराज जी है वो। ये जबरदस्ती के गुरु बनाना, और गुरु भी किसको बनाने में खुशी मिलती है? जो प्रसिद्ध हुआ है उसी को। समझ में आ रहा है? कोई अविचल सागर जी को अपना गुरु बना के दिखा रहे, अरे अभी तो ऐसे ही है, कोई मजा नहीं आएगा। अपन तो बाहर जाकर के इसे बोलो ना, अरे हम तो अविचल सागर जी के शिष्य है। तुम्हें खुद को मजा नहीं, तुम्हारा खुद की आत्मा तुम्हारी जबान को, मुंह से शब्द बाहर निकालने नहीं देगी। इतने तुम हलकट है। अरे ठीक है माते, हाउ कौन अपनी फटी चादर दिखाता है? हाँ तो सुना देना 100-200 लोगों का, और क्या। लेकिन मैं कुछ भी एक शब्द भी बोल रहा हूं ना, वो कहीं ना कहीं उचित होता है। हम ऐसे ही, हम क्या कर सकते? इसलिए मैं आपको प्रेरणा दूंगा कि आपको अगले जीवन में अगर सही में उच्च कुल में जन्म लेना है तो कई भगवान के पीछे मुनि बन करके भी नहीं मिलेगा। आपको जो भी संसार का उत्कृष्ट चीज चाहिए उसके लिए आगम्य शब्द लिए है। आगम्य उच्च कुल दोबारा प्राप्त करने के लिए एक कसौटी दी है बस, खाली आत्मनिंदा। बस आत्मनिंदा को तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी हिंसा, कितना झूठ, कितनी चोरी, कितना मैथुन सेवन, कितना परिग्रह, कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, मूर्खता, छल, कपट किया। सिर्फ तुम जानते हो तुमने कितनी बदमाशियां की है, दिमाग से, आंखों से, जबान से, कान से, हाथ से, पैर से। ना माँ जानती है, ना बाप जानता है, ना पति जानता है, ना पत्नी जानती है, ना बेटा जानता है। दुनिया का कोई माई का लाल तुझे नहीं जानता। तुमने कितनी गुलाटियां खाई है बंदर जैसी। और भगवान कह रहे कि दोबारा तुम्हें अगर उच्च कुल चाहिए, दोबारा जैन कुल चाहिए, सबसे पहली शर्त आत्मनिंदा। दूसरा उन्होंने शब्द बताया पर प्रशंसा। उच्च गोत्र में जन्म लेना है, दोबारा जैनत्व में लाना है, तो आपके अंदर एक आदत होना चाहिए बेवजह हर किसी की, बिना उसके गुण जाने, बिना उसके दोष जाने, चाहे आपको पता भी हो चाहे नहीं भी पता हो, आप तो जैसे ठेका ले लो, जो जिंदा जीव मेरे बगल में आके खड़ा होगा, एक तो उसकी मैं कभी निंदा नहीं करूंगा और खूब प्रशंसा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। 1 लाइन बोलो, 2 लाइन बोलो, 3 लाइन बोलो, 4 लाइन बोलो, आपको उनकी प्रशंसा करना आना चाहिए। प्रशंसा में आप उसके स्वभाव के बारे में बोल सकते हो, उसकी बुद्धि के बारे में बोल सकते हो, उसके धर्माचरण के बारे में बोल सकते हो, उसके त्याग तप करता है तो उसके बारे में बोल सकते हो, उसकी मृदु स्वभाव, कोमल स्वभाव, नम्र स्वभाव, विनय स्वभाव, कुछ तो अच्छाइयाँ होगी उसमें। नहीं है तो ढूंढ के निकालो। तुम्हें 12 घंटे जो गाली सुनाता है, उस 12 घंटे गाली सुनाने वाले व्यक्ति के अंदर भी तुम्हें दिमाग से, अरे यार ये 12 घंटे गाली देता है, नफरत करता है, घृणा करता है, अरे कच्चो तो अच्छाई होगी, चलो ढूंढ लेता हूं। तुम्हारे अंदर वो गट्स होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए कि ये जो मेरी जिंदगी झंड बना के रखा है, अरे इसके अंदर कुछ तो अच्छाई होना चाहिए, चलो ढूंढ के निकालता हूं। तब जा करके, क्योंकि ये जो जैन कुल मिला है ना, ये बोर्ड पुण्य से मिला है, ये तुक्का लगा के मिला है, तुक्का बोलते ना, बाय मिस्टेक। हाँ
खाना खाते खाते सांड जैसा शरीर बड़ा हो गया तो इधर हम जैसे लोग बैठे रहते ठग विद्या धारण करके, ओ बहुत जैन धर्म में पैदा हुए, बहुत महान हो, बहुत पुण्य कर्म का उदय है। तुमने कोई हड्डियां नहीं तोड़ी थी जैन जात में पैदा होने के लिए। अब ये प्रश्न पूछूंगा कि अभी से लेकर के, जन्म से लेकर के अभी तक तुमने दोबारा जैन धर्म में पैदा होने के लिए कभी दिमाग का इस्तेमाल, कभी मन का इस्तेमाल, कभी सोचने के लिए बैठे भी हो कभी जिंदगी में? जब तुम जैन बनने के बाद दोबारा जैन बनने के लिए ना अकल लगाए, ना बुद्धि लगाए, ना कोशिश की, तुमने गुरुजनों को कभी पूछने की इच्छा प्रकट नहीं की ये जैन कुल दोबारा पर मिलने के लिए मुझे किस प्रकार की कसौटी से गुजरना है। और ये आगम में लिखा हुआ है, उच्च कुल मिलेगा सिर्फ इन्हीं चीजों से, आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, दूसरों के दोषों को ढांकना और दूसरों के गुणों को प्रकट करना, संसार में जा करके एक नहीं 100 लोगों को बोलना कि मैंने आज एक ऐसे साधु से, ऐसे आरिका से, ऐसे मुनि महाराज से मिला जिनका ऐसा 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 है। ये 4 चीजें उन्होंने बताई, बस खाली खेल खत्म। और वो आत्मा सीधा सीधा उच्च गोत्र में ही पैदा होगा, उसकी कसौटी है। अब तुम कहोगे कि मैं महाराज बन गया, नहीं, महाराज बनने के बाद भी नहीं मिलेगा। मैं आचार्य बन गया अब तो मोक्ष जाऊंगा, कोई बाबा जी का ठुल्लू, कोई मोक्ष ऐसे किराए पे नहीं मिलता कि महाराज बन गए, मुनि बन गए, अब तो मोक्ष हो गया। नहीं, ये कसौटियां दी है हमें कि जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसकी शरीर की इंद्रियां इन 4 शब्दों को पूरा करेगी वही उच्च कुल में जन्म ले लेगा। और कोई मुनि महाराज भी है जो निंदा करता है, आलोचना करता है, दूसरों की बुराई करता है, दूसरों को गलत साबित करता है, घिना घिना गंदे गंदे वचन बोलता है, तो ध्यान रखना वह है ही नहीं। दूसरों के दोषों में तो हमें मौन रहने के लिए कहा है। भरी भूरी प्रशंसा, अपने अगल बगल में कोई आचार्य आते, उपाध्याय आते, उनकी खूब प्रशंसा करना हमें आना चाहिए। कोई साधु किसी दूसरे साधु की प्रशंसा कर ही नहीं सकता, तो काहे का इनको थोड़ी ना कोई उच्च कुल मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। और उच्च कुल मिले बिना तो कहीं भी मोक्ष मिलता ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि आपको अपने स्वभाव की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो भी सूत्र बताए गए हैं उन सूत्रों में कहीं भी, आप तत्वार सूत्र पूरा देख लीजिएगा, आपको वहां कहीं देव दर्शन, देव पूजा की बातें तो मिलेगी नहीं। पूरा शुरुआत के सूत्र से लेकर के आखिरी 257 या 357 जो भी सूत्र है, हाँ, एक भी सूत्र में आपको ये जो आप करते हो ना सुबह से शाम तक कुछ है ही नहीं। सीधा 6वें अध्याय से आपका मोक्ष मार्ग का उपदेश चालू होता है। पहला शब्द उन्होंने बताया, काय वांग मनः कर्म योगः। पहला अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान के बारे में, दूसरे अध्याय में भावों के बारे में, तीसरे अध्याय में नरक और स्वर्ग के, चौथे अध्याय में स्वर्ग के बारे में, 5वें अध्याय में पुद्गल के बारे में, और 6वें अध्याय में सीधा करके पहला शब्द शुभ पुण्यशा शुभ पापशा। तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी शरीर की इंद्रिया, तुम्हारा दिमाग सिर्फ 3 चीज़ों में उलझा हुआ होना चाहिए। मेरा मन कैसा काम कर रहा है, मेरी वाणी कैसी काम कर रही, मेरे शरीर के एक एक अंग अंग कैसा काम कर रहा है। और जैसा काम कर रहा है वैसा पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो बनाने के लिए मेहनत करो। यही है आगम का, यही मोक्ष मार्ग है, और कुछ है ही नहीं मोक्ष मार्ग। घर में रहिए, परिवार में रहिए, गृहस्थ बनिए, सन्यासी बनिए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। कठिन है, आसान नहीं है, ये नहीं है, ये सब बातें नहीं होती। ध्यान रखना, कोई कठिन नहीं होता है ही नहीं ना, बस मन बनाना है। सीधा कुछ नहीं। देखो, आप बोलना चालू करो भगवंतों की वाणी को ना, आप बोलना चालू करो, आपको इतना अच्छा लगेगा। आपको 10 धर्म का पालन करने के लिए साधु कहते हैं, मैं कभी नहीं कहता पालन करो, तुम कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे जब तुम्हारे अंदर वो चीजें डाउनलोड ही नहीं है, तुम्हारे मन में, वचन में, शरीर में, इंद्रियों में वो चीज है ही नहीं, तुम कैसे उसका पालन करोगे बेटा? तुम पहले उसको डाउनलोड करो। जैसे मैंने परसों आपको विधि बताई थी कि आप क्षमा शब्द को लेकर के खुद ही खुद को सुनाओ। जैसे आज दोपहर में मैं बैठा था तो मैं खुद को सुना रहा था, अविचल सागर आपको अत्यंत कोमल स्वभाव बनना है, तो मैं खुद को सुनाऊं तो पहले खुद के मन में, हड्डी में, खून में, कतरे कतरे में पहुंच तो जाए पहले भगवंतों की वाणी, वहां पहुंचाओ तो सही, तभी तो बाहर निकलेगी। अंदर कुछ है ही नहीं। अगर जो चीज हमारे अंदर होती तो पर भगवान को उपदेश में बोलने की क्या जरूरत थी? जो चीज हमारे ना मन में है, ना वाणी में है, ना इंद्रियों में है, ना आत्मा में है, वो जो भगवंतों के मुख से निकला है, भगवान खुद कह रहे हैं कि ये मैंने जो दिया है इसको अपने अंदर धारण करो। धारण मतलब डाउनलोड करो। आप अपने अंदर जो चीज धारण करोगे, जो चीज डाउनलोड करोगे, वही चीज तो कालांतर में बाहर निकलेगी। अभी आपको थप्पड़ मारा जाता है, अभी निंदा, आलोचना, गुस्सा बाहर निकलता है, क्योंकि डाउनलोड अनंत काल से वही है।
क्षमा को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करते हैं? उन शब्दों को पुनः पुनः उच्चारण करते हैं। तो मैंने आज कम से कम 30-35 हजार बार ये बोला, अविचल सागर आपको अत्यंत कोमल स्वभावी होते हुए जिनेंद्रवान देखना चाहते हैं। अविचल सागर जिनेंद्रवान आपको अत्यंत कोमल स्वभावी होते हुए जिनेंद्रवान देखना चाहते हैं। मैं आहार करते समय भी यही बड़बड़ा रहा था, लघु शंका गया, सोच के लिए गया, उठा बैठा बोला चला, अंदर मेरा यही चलता है, ये छोड़ता नहीं मैं कभी। क्योंकि दुनिया का कोई भी भगवान, कोई भी मंत्र मुझे सुंदर नहीं बनाने वाला, मैं जानता हूं। कोई स्तोत्र मेरे को भला नहीं बनाने वाला। मैं खुद ही खुद को समझा करके, बुझा करके, बार बार कह करके जितना अच्छा बना सकूं उतना अच्छा बना लूं। दुनिया के किसी भी, ना भगवान ने, ना मंत्र ने, ना गुरु ने, ना किसी किताब में, ना किसी ने मेरा ठेका ले नहीं कि मेरे को मोक्ष भेज दे। मैं खुद ही, जब मेरा मूड नहीं तो कौन सा दुनिया का माइकलाल मेरा भला करेगा। आप अंतरंग जगत में जाकर के भगवंतों की वाणी के साथ खेलो। एक दिन क्षमा शब्द ले लो, दूसरे दिन सरल शब्द ले लो, आप बोलना चालू करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपके उठने बैठने बोलने चलने में कितना अंतर आ रहा है। पहले आपके आसपास कुछ भी होता था, आप अलग रिएक्शन करते थे, और आप जब जिनेंद्र भगवान की वाणी को बोलना चालू करोगे, दुनिया भर के ऐसे बैठ करके मंत्र तंत्र बंद करो, एक क्षमावान बनना है, दयावान बनना है, करुणावान बनना है, विनयवान बनना है। आप एक एक दिन में 20-20 हजार बार एक शब्द बोलो। हड़बड़ी मत करो ज्यादा, बहुत लंबी चौड़ी आपके पास अभी जिंदगी है। 10 धर्म है तो 10 दिन तक एक एक शब्द ले लो, और एक दिन में 20 हजार बार बोलना है। घर के झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, अपना सारा घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अंदर उसको चलने दो, उसको छोड़ो मत, उसको गायब मत करो। भूल गए, किसी काम में उलझ गए, याद आ गए, फिर चालू करो, चालू करो, चालू करो, उसको पकड़ के रखो अंदर। क्षमा करना है, अविचल सागर तुझे क्षमावान बनना है, अविचल सागर तुझे क्षमावान बनना है, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना है, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना है, अविचल सागर आपको सरल स्वभाव बनना है, अविचल सागर आपको सरल स्वभाव बनना है, अविचल सागर आपको मृदु स्वभाव बनना है, अविचल सागर आपको मृदु स्वभाव बनना है, अविचल सागर आपको ब्रह्मचर्य स्वभावी बनना है। आप बार 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 इन शब्दों को एक एक दिन में एक एक शब्द बोलोगे, ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन जो पहले निकलता था उसकी मात्रा, उसका एवरेज काफ़ी मात्रा में कम होता हुआ आपको नजर आएगा कि नहीं, पहले से बेहतर मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि, मेरी आंखें, मेरी जबान, मेरे कान, मेरा प्रतिक्रिया है, मेरी अभिव्यक्तियाँ पहले से शानदार, पहले से अच्छे से अच्छी। तब जाकर के, और इजी है, 20 दिन में आप बदल जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 20 दिन में आप चाहोगे तो भी, नहीं चाहोगे तो भी बदल जाओगे, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के वचनों पर भरोसा है। मैं कभी भी ये चमत्कार देने वाले किसी भी महाराज के मुख से चाहे स्तोत्र निकले, चाहे ग्रंथ लिखा हो, मैं कभी पढ़ता ही नहीं। मैं आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जितने तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों के मुख से जो शब्द नहीं निकला, मैं चाहे उसके लिए कुछ भी कर लो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसको, मैं बोलता भी नहीं उसको। अगल बगल में कोई जंगल में बैठ करके चमत्कार दे लिया, बोले ये पढ़ लिया इसलिए चमत्कार है, मैं कभी नहीं पढ़ता, हाथ ही नहीं लगाता। मेरे प्रभु ने क्या कम दिया है जो ये ऐसे छुचुरे भिचुरे चमत्कार की चीजें मैं पढ़ता रहूं ना? मैं क्यों पढ़ूं? मानतुंग भगवान के भक्तामृत स्तोत्र को तो सबने लपक लिया। मानतुंग मुनि महाराज के अंदर की दया को किसने पकड़ा, करुणा को किसने पकड़ा, सत्य वचन, मधुर वचन के उनके मस्तिष्क में, उनके स्वभाव में जो गुणधर्म थे, जो स्वभाव था, हृदय की सुंदरता थी, और उनके अंदर जो क्षमा था, दया था, विनय था, नम्रता थी, करुणा थी, सहनशीलता थी, दुश्मनों ने घसीट करके लेके आए। आप सोच रहे हो, जंगल से उठा करके 2 सैनिकों ने घसीट के लेके आए, राज दरबार में खड़ा रह करके अपमान किया, अनादर किया, तो भी मुनि महाराज ने उनको कभी वैरी नहीं माना। और आज के भक्तांबर की महिमा बताने वाले संतों के अंदर इतनी ताकत है कि उनका पल भर कोई अपमान करे तो माँ बहन की गाली देते माइक पे बैठ करके। ये भक्तांबर के सीखा उन्होंने, धंधा खोल के रखा है तुम लोगों को पटाने के लिए बस खाली। कितने सारे उदाहरण दिए तो चिल्ला चोट मचा के रखी, कहीं खाने को नहीं मिला, कमेटी ने ऐसा नहीं बोला, और ये कमेटी ने कुछ नहीं बोला, इसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ वीडियो दिखा दी, दुनिया भर के गाली गलौज माँ बहन की माइक पे बैठ के देते। फिर काहे तुम्हारी कथाएं सुना रहे थे, काहे फिर मानतुंग भगवान के भक्तांबर स्तोत्र की कथा सुना रहे थे? तुमने हमेशा भक्तांबर को बेचा है, और मैंने कभी भक्तांबर का पीछा नहीं किया, ना कभी करूंगा। लेकिन मैं मानतुंग भगवान की बुद्धि में, हृदय में, विचार में जो सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान थे, और जिस उनके अंदर वो गुण थे, इसीलिए उन्होंने अपने परमात्मा को पुकारा, और वो उस लायक थे, इसलिए वहां देवता आकर के उनको चमत्कार करके चले गए। मानतुंग भगवान के हृदय की सुंदरता का कोई कीमत नहीं है, उनकी सरल स्वभाव, उनकी मृदुवाणी, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमाशीलता, उनकी दया की कोई मूल्य नहीं है।
संस्कृत काव्य पढ़ना आता था इसलिए देवता आ गए वहां पानी भरने के लिए। फिर कहां गए थे ये साले 2 कौड़ी के देवता जब मुनियों को घानी में पेला जा रहा था? ये संस्कृत के काव्य पढ़ लो और फलाना काव्य पढ़ लो, तुम्हारा ये चमत्कार होगा। मैं कभी भी किसी चमत्कार के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मुझे साधकों के जीवन को देखना अच्छा लगता है। कैसा मानतु मुनि महाराज के अंदर धैर्य कितना बलवान था। अविचल सागर, क्या तेरे पास वो धैर्य है? अविचल सागर, मानतु मुनि महाराज को घसीटा गया। मान लो कभी कोई कमेटी का व्यक्ति तुझे धुतकार दे, तो क्या तू वही शांत बुद्धि से बैठ सकता है जैसे मानतु मुनि महाराज शांत बैठे थे भरी दरबार में? धुतकारा जा रहा था, गाली दी जा रही थी, सांड सांड बोला जा रहा था, दुराचारी बोला जा रहा था, बकवास झूठा साधु बोला जा रहा था। क्या वो सुनने की क्षमता आज है किसी दिगंबर साधु में? कमेटी ने कुछ बोल दिया तो भग जाते, पूरा संघ खाली पेट लेकर के उपवास लेकर के भगे जा रहे। कहां गई तुम्हारी समता? कहां गई तुम्हारी दिव्यता? कहां गए तुम्हारा मुनि पद का सारा धैर्य, साहस? और ये क्या खाक साधना करेंगे? श्रेणिक राजा ने जिसके गले में सांप डाल दिया था, रात भर कितना सांप, कितनी चिटियां काट गई होगी। चेलना रानी छाती पर हाथ ठोक करके बोल रही थी, हमारे मुनि महाराज को चाहे मारो, पीटो, गाली दो, निंदा करो, आलोचना करो, वो कभी किसी की जगह भागता नहीं, वो वही मिलेगा। श्रेणिक राजा बोलता था, चल सुबह जाके देखते। ये होते मुनित्व की बात है। ये भग जाते पिछवाड़े में पैर लेकर के इधर से उधर गाली देने लग जाते, थोड़ा श्रावक कुछ बोलता है तो। क्या सीखा इन्होंने? अब 40-40 साल से भक्तामर के कोई शिविर लगा रहे। मानतुंग जैसा दिमाग नहीं बना पाया, तुम काव्य पढ़ करके चमत्कार दिखाओगे? मानतुंग जैसा साहस, मानतुंग जैसी सहनशीलता, मानतुंग जैसा ब्रह्मचर्य, मानतुंग जैसी वीरता कहां से लाओगे? किराए पे लाओगे? चिल्ला चोट मचा मचा करके भीड़ इकट्ठा करके किसी काव्य की स्तोत्र की महिमा सुना दे, तुम लगे कि तुम बड़े चांद पर पहुंच जाओगे। तेरे जैसे कई आए होंगे और कई गए होंगे। मानतुंग भगवान को पकड़ लो। अगर तुम्हें आदिनाथ भगवान की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, कृपा चाहिए, आदिनाथ भगवान को पकड़ लो और अपने आप को पकड़ लो कि मेरा धैर्य, मेरा साहस, मेरी वीरता, मेरी क्षमाशीलता, मेरा ब्रह्मचर्य, मैं घर में रह करके भी मैं कभी पर पुरुष पर स्त्री की तरफ पलट करके नहीं देखूंगा। ये साहस लेके आओ ना। साहस नाम के तो कुछ है ही नहीं। इतने पढ़ ले, उतने पढ़ ले, चलते चलते पढ़ ले, खाना खाते खाते पढ़ ले, घर में पढ़ ले, बाथरूम में पढ़ ले, दीपक लगा के पढ़ ले, कंबल में बैठ के पढ़ ले। तुम्हारी ये सारी नौटंकियां चलने लगी। और जवाब देने वाले दे भी देते हैं, हाँ शुद्धि से शुद्ध वस्त्र पहन के, दीपक लगा करके, दीपक नीचा रखे, ऊंचा रखे, आले पे रखे, अलमारी में रखे। चालू हो गया तुम। मतलब मानतुम भगवान को तुमने कूड़े में फेंक दिया। आप सही सही बताओ, भक्ताम्बर स्तोत्र की, स्तोत्र के काले अक्षर भैंस बराबर की मूल्य है कि मानतुम भगवान की चरित्र, योग्यता, हृदय, उनके विचारों के ज्यादा मूल्य होना चाहिए था? किसके पीछे दौड़ रहे? अरे आपको लगता है कि ऐसे कोई संस्कृत के लाइनें पढ़ने से चमत्कार होता है, तो आपके मुनि महाराज आपको तुस्मास भिन्ना बोल करके बोलने के लिए क्यों नहीं कहते? एक मुनि महाराज ने दाल अलग छिलका अलग बोल करके 8 कर्म काटे, फिर उसकी महिमा क्यों तुझे नहीं बताते? अगर संस्कृत के में कुछ पढ़ने से सही में देवी देवता कृपा चमत्कार होते हैं, तो ध्यान रखना 48 काव्य पढ़ने के बाद भी सिर्फ ताले टूट गए थे और इनके चावल अलग, दाल अलग, छिलका अलग बोल करके 8 कर्म काटे थे। केवल ज्ञान प्रकट हुआ। श्रेष्ठ क्या है? इसलिए मैं कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता। आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो आपका विषय है, जानना है जानना वो आपका विषय, मेरे को नहीं चक्कर पढ़ना। मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूं साधकों के मस्तिष्क प्रणाली में। आप किसी भी जीवित व्यक्ति का मूल्यांकन करना छोड़ करके, आप अगर मंत्र क्या है, स्तोत्र क्या है, चालीसा क्या है, भगवान की प्रतिमा कौन सी चमत्कारी, अगर इन चीजों की पीछे भागोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। वितराग विशापार स्तोत्र किसी गृहस्थ ने पढ़ लिया, वो क्यों नहीं पढ़वाते? नहीं पढ़वाएंगे। एक श्रावक इस मनोबुद्धि से बैठा, इस साहस के साथ बैठा, खुद का पुत्र आकर के मौत के मुंह में सांप से डसा वाला के रख, तो भी धैर्य, इतना प्रभु प्रेम में लीन है। वो प्रेम तुम कहां से लाओगे? वो साधक की कोई विशेषता नहीं है क्या? अंजन चोर का नमोकार मंत्र तुमने पकड़ लिया, लेकिन अंजन चोर जैसा साहस, धैर्य, समर्पण, प्रेम, खुद को मौत के मुंह में डाल करके भी उसको पाने की इच्छा तुम कहां से लाओगे? मंत्र तो ले बढ़ ले, तू तेरी माँ की माँ, तेरी डुकरियां सब मरघट में से उखाड़ करके ला और बैठ जाओ इधर माला फेरने के लिए। मैं देखता हूं कौन सा महान मंत्र कब किसका भला करता है। बिना तुम्हारी निजी योग्यता के ना भगवान, ना मंत्र, ना स्तोत्र। तुम्हारी निजी योग्यता अगर है तो ये सब चीजें तुम्हें सिद्धियां प्रदान करेगी। तुम्हारी निजी कोई योग्यता नहीं है, और योग्यता तो सिर्फ एक ही है, मैं बहुत परेशान हूं,
मैं बहुत दुखी हूं, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा बस यही तुम्हारी योग्यता है, रोना धोना बिलखना। तुम चाहते हो कि मेरे ये कलेजे का दर्द देख करके कोई दया करे, कोई नहीं करता। मुनियों को घानी में पेला, 7 दिन तक उस 700 मुनि महाराजों पर आग में डाला, कोई नहीं गया था देवता मदद करने के लिए। अगर वो विष्णु कुमार नहीं जाते तो समझ लो निपट ही गए थे वो तो। समझ रहे? इसलिए ध्यान रखना, साधक माने अपन अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, ज्यादा दयालु, ज्यादा सरल स्वभावी, ज्यादा क्षमावान, ज्यादा विनयवान, ज्यादा दुख सहन करने वाला, अपमान सहन करने वाला बनाओ। इसलिए मुनि बने। मेरा इधर अपमान हो गया, मेरा उधर अपमान हो गया, मुनि क्यों साथ ऐसा किया, ये बातें मारते। आपको क्या लगता है वो 700 मुनि महाराज में कोई भागने की क्षमता नहीं थी? सब भाग सकते थे, एक नहीं भगे। और आजकल थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, कमेटी में थोड़ा व्यवस्था सुविधा नहीं हुई, उठ के निकल जाते इधर से। और फिर प्रोपेगेंडा, मुनि होने का पूरा क्रेडिट। जैसे आजकल वो महिलाएं क्रेडिट उठाता है ना स्त्री होने का, हम तो महिला है भैया, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे तो ऐसा किया है, तो पुरुष गया जेल में, गए हो काम से हो। तो ऐसे तुम रोना रो रहे हो भाइयों के जैसे, क्रेडिट उठा रहे हो अपने मुनि होने का। अरे किया तो किया, सहन कर लेते, पूरा संग लेकर के बैठे रहते, बढ़िया शानदार। जनता देख ली थी कमेटी कितना गलत कर रही, देख तो ली थी, देखा ना 7 दिन तक वहां मुनि महाराज बैठे रहे, तो देखा ना जनता ने 4 मंत्रियों की दुष्टता। तो इतना साहस अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को नीचे गिरा करके आप महान मंत्र, महान भगवान, महान चमत्कार के स्तोत्र गले में लेकर के घूमोगे, कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इसलिए सबसे पहले लाइन मेरी ये निकली थी कि जीवन के अंत में अगर तुम भगवान के चक्कर में पड़ते तो मैं मान लेता, और पूरा जीवन खर्च करो अपने व्यक्तित्व को निखार लाने के लिए। मैं जब साधना करता था, भगवान के सामने बैठता था, तो भगवान जाकर यार थोड़ा सा स्तुति कर लो, अरे यार थोड़ा सा मेरा ध्यान कर लो। मैंने कहा भगवान जी मेरे को ध्यान करने के लिए टाइम नहीं ना, तेरी स्तुति करने के लिए टाइम है। अभी मैं मेरे को क्षमावान बनाने के लिए बैठा हूँ, दयावान बनाने के लिए बैठा हूँ, मैं मेरे मन को परस्त्रियों को बहन मानना सिखाने के लिए बैठा हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, कहाँ मैं इन सारे दुर्गुणों के साथ तेरी स्तुति, तेरे दर्शन, तेरी पूजन करता रहूंगा, तो ये काम कौन करेगा? तुम तो आने वाले नहीं हो। पहले मुझे मेरे सारे काम निपटने दो, हम जरूर तेरे पास आएंगे, तेरे दर्शन भी करेंगे, तेरी पूजा भी करेंगे, तेरी प्रशंसा भी करेंगे, तेरा सब कर लेंगे। हम कहीं जा थोड़ी रहे हम। तो हमने अपने जीवन की शुरुआत अवस्था में ये ध्यान रखना, हमें अपने ऊपर मेहनत करना है, अपने स्वभाव, हृदय, बुद्धि, विचार को बदलने के लिए मेहनत करो। नहीं तो ये दिन उगेगा रात होगी, दिन उगेगा रात होगी। आप ये जो 2-4 दुकान खोल के बैठे हो, दिमाग में 2-4 खुड़बुड़ 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 स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा युवती लेकर के बैठे हो, इसी के साथ पूरा 60 साल कहाँ निकल जाएगा तुझे खुद खबर नहीं लगेगी। उम्र ढलती चली जा रही है, मौत का कोई ठिकाना नहीं है। मरने के पहले कुछ भी करके कुछ भी कर लो, लेकिन अपने आप को क्षमावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, दुख सहन करने वाला, किसी को अपना वैरी नहीं मानने वाला, जिस इंसान के द्वारा जो भी दर्द मिल रहा है वो पूरा पीने वाला, और बिना किसी की निंदा किए, और जगत के सारे प्रत्येक आत्मा को स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए आप पूरा हलाहल विष पी करके भी अमृत उगालना खुद को सिखाओ। मत बोलो अपने दुखों को किसी के सामने, कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इस व्यक्तित्व का निखार लाओ, और ये आपके अलावा कोई नहीं। आप सोचोगे कोई महाराज जी आ जाएगा तो हम सुधर जाएंगे, कोई तुम्हें सुधारने वाला नहीं है, ना अविचल सागर जी को सुधारने वाला कोई है। अगर मान लो आज आचार्य श्री आते हैं, अविचल सागर तब मैं तो सुधारता हूं, तो मैं सुधारता हूं, बोलेगा सुधारो, हम बैठ जाते। अब क्या सुधारते मुझे, जब मैं मानू तभी ना। मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ उसके पीछे 20 साल से तो लगे हो, बाकी का 20 साल बर्बाद मत करो। आप अपनी योग्यताओं की नजरअंदाज करके आपको गली कूचे में भंपू लगे, क्योंकि मैं अकेला ही ये चिंतन देता हूं, बाकी संसार तो तुम्हें दौड़ा रहा है उस दिशा में, लेकिन तुम दौड़ते दौड़ते दौड़ते। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ 40 साल से जो शुद्ध सोला खाना खा करके नागा बाबा बैठ के तुम्हारे दिगंबर साधु प्रवचन कर रहे हैं, उन्हीं को पूछ लेना कौन से काव्य की रिद्धि सिद्धि आज तक अनुभव तुमने किया खुद का। वो खुद तो सारी ट्रीटमेंट तो एलोपैथी और एलोपैथी से करते। 40 साल से चिंतन देने वाले, भक्तंबर के शिविर लगाने वाले कितनी गालियां दे रहे, उनको क्या मानता हूं भगवान का चरित्र भूल गए वो। आप व्यक्ति की योग्यताओं को विकसित करने के लिए क्यों नहीं प्रेरणा देते?
और मैं निषेध नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, भाई ये चीज पहले करो तो ये चीज अपने आप आ जाएगी। अरे किसने कहा कि फलाना स्तोत्र, अरे दाल अलग छिलका अलग बोल करके भी होता है ना। तो आदमी जब अपने अंदर की वैराग्य की योग्यता प्रकट कर दी उस मुनि महाराज ने, अरे गुरु महाराज उसको रोज मंत्र सुना रहे, तंत्र सुना रहे, स्तोत्र सुना रहे, बातें सुना रहे, कुछ भी उस शिवभूति मुनि महाराज को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। और जाते 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 दाल अलग छिलका अलग बोल दिया, गुरु बैठ गए पेड़ के नीचे, हाँ बज्जा आलू छोड़ दे, प्याज छोड़ दे, चिप्स छोड़ दे, हाउ बज्जा हाउ बज्जा हाउ बज्जा, तुम बैठ जाओ इधर पुण्य पाप और मंत्र की स्तोत्र की महिमा, वो निकल गो लल्ला होते से। योग्यताओं को नजरअंदाज मत करो। आप बहुत महान हो, आपको मनुष्य शरीर मिला, चाहे वो स्त्री का मिले चाहे पुरुष का मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षमावान बनना है तो क्या स्त्री का शरीर क्या पुरुष का शरीर, विनयवान बनना है क्या स्त्री बनना क्या पुरुष बनना, दयालु बनना है क्या स्त्री से क्या पुरुष से मतलब है, कोई मतलब नहीं होता इससे, ये सब बातें हैं। तो इन चीजों में आप ज्यादा मत जाओ, कोशिश करो आप अपनी निजी योग्यताओं की तरफ ध्यान दो। जैसे आप अपनी निजी योग्यताओं की तरफ मेहनत करोगे और फिर आप बैठ जाओ भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए, और कोई भी और मैं कहते कुछ भी प्रेम में बोलो भगवान को, जैसे मैं स्तुति करके आपको सुनाता रहता हूं, धड़ 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 ऐसे रिद्धियां सिद्धियां सामने आके खड़ी होते आप झेल नहीं पाओगे। एक से बढ़कर एक रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आज भी धरती पर विद्यमान है, और वो ढूंढ रही है किसी साधक को। किसी का मन सुंदर देखना चाहते, किसी की आंखें, किसी की जबान, किसी की नीयत, किसी के अंदर दुख सहन करने की क्षमता, वो ढूंढते तो ये ढूंढते हैं ना। अब ये कल्पना करो, मान लो आप सभी देवता हो, देवगति के देवता हो और यहां बैठे हो, आप देव बन करके बैठे हो, मरे हुए देव बन के यहां बैठे हो, मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब देखो अगली चिंतन बता रहा हूं मैं। आप जानते हो ना आपका दिमाग कैसा चलता है, आपकी आंखें कैसी चलती हैं, आपकी जबान कैसी चलती है, आप घर में क्या क्या धंगड़ दिंगा था थैया नटुरे भटरों के साथ क्या क्या हरकतें करते हो। आपको पता है आपका सुबह से लेकर के शाम तक किस बुद्धि से, किस विचार से, किस नियत से, किस विचार से जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। लेकिन आप देव बने हो मान लो, और धरती पर सेम टू सेम आपके जैसा कोई एक इंसान है जो भक्तामृत सूत्र पढ़ने के लिए बैठा है। तुम देव बनकर के उस पर कृपा करने के लिए आओगे, तुम्हें लगता है उसका दिमाग, हालत, उठना बैठना, बोलना चलना, उसके जीवन की सारी हरकतें ऐसी है जैसे तुम्हारी खुद की है, और तुम देव बन के बैठे हो, तुम आओगे वो भक्तामृत स्तोत्र के दीपक लगा करके बैठ के पढ़ रहा है इसलिए तुम आओगे उस पर कृपा करने के लिए? आओगे क्या बता? बस वो भक्तामृत पढ़ रहा है और दीपक लगा के बैठा है इसलिए आओगे क्या? जब तुम खुद ही खुद पर एहसान नहीं करने के लायक समझते तो मेरे मुंह से तुम क्यों सुनना चाहते हो? तुम जिस प्रकार स्त्रियों को दिन भर देखते हो, पुरुषों को दिन भर देखते हो, तुम जिस पर खाना, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर दिन भर ताता थैया धांगड़ धिंगा टाइगर राग द्वेष छल कर सब कर रहे हो, ऐसी हरकत करने वाला कोई श्रावक है जो कपड़े धुले पहन करके मंदिर में आकर के दीपक लगा करके स्तोत्र पढ़ रहा है? अब बताओ, तुम स्वर्ग से अगर तुम देवता होते उसके बगल में आकर के क्या करते उसके साथ? तो सही बता, एक बार ईमानदारी से बताओ। अरे परीक्षा लेने के लायक भी नहीं है। क्या परीक्षा लेते? उसके अंदर कोई, देखो परीक्षा तो तब होती है जो उसके अंदर गुण होते हैं। जैसे मैं दयालु हूं मान लो, करुणावान हूं, विनयवान हूं, और मान लो कोई देवता किसी देवता को जाके बोल के अरे वो अविचल सागर जी बहुत सरल स्वभाव के, तो दूसरा देवता चंट होता है, अरे तेरे ऐसी की देसी खाई का सरलता, अरे हम जाके देखते हैं तो बड़ा गुणगान गा रहा है उसके, तो वह आएगा और मेरे चौके में, मेरे इधर उधर मेरे को ना उकसाने वाली हरकतें करवाएगा, श्रावकों के दिमाग घुमाएगा, किसी ये प्रबंधक को बोलेगा कि बुरा सोच ले, इसके दिमाग में बीज बोएंगे, ये प्रबंधक आए करके मेरे साथ बुरा करते देवता, और फिर वो मेरी परीक्षा करेंगे कि मेरे साथ बुरा बर्ताव होगा तब भी मैं शांत बैठूंगा, तब वो ताली बजाते हाँ ये बिल्कुल सही कहा था। तो पहले परीक्षा लेने के पहले गुण होना भी तो जरूरी है। तो कहाँ गुण धरे तुम्हारे अंदर, थोड़ा बता दो। क्या हो गया? इसलिए ध्यान रखना, मैं आपको किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा, आप पढ़िए, आस्था से पढ़िए, रुचि से पढ़िए। पढ़ता तो मैं भी स्वयं स्तोत्र तो हम लोग दिन भर पढ़ते हैं, आचार्य तो नंदीश्वर आदि भक्ति, दशो भक्ति हम लोग सब पढ़ते हैं। मुझे मैं तो आदिनाथ भगवान के सामने बैठ के बोल रहा हूं। अरे पढ़ो ना, मैं मना कब कर रहा हूं? मैंने तो पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, और कल मैं सुना दूंगा आपको पढ़ते कैसे भक्तामृत सूत्र। हमसे सुनो भक्तामृत, तुम कहाँ पढ़ लोगे? हम तो ऊपर वाले पूरे छप्पर फाड़ करके लेके आते हैं, हम तो
हल्के में ले रहेगा, आप जानते नहीं ना अभी मुझे। आप आपको लग रहा है कि बस खाली मैं प्रवचनकार हूँ। मैं प्रवचनकार 20 साल में बस पहली बार बना हूँ, ध्यान रखना, 20 साल में पहली बार मैं यहाँ आकर के ललितपुर में प्रवचन कर रहा हूँ। पिछले 20 साल तक तो मैंने जंगलों में एकांत में बैठे रहे, हमें लेना देना ही नहीं किसी से, हम किसी से क्या डरे, किसका क्या खौफ है। आओ ये मंदिर में ताले लगा दोगे तुम लोग। हाँ नहीं, लेकिन है ना, ऐसा नहीं। देखो मैं आपकी तरफ ले जा रहा हूं आपको। देखो है ना, आप लोगों को मंदिर पूजा पाठ सिखाने वाले तो सब बैठे, आप अपने ऊपर नजर रखो ना। आप खुद बताओ ना कि मानता हूं भगवान अगर खुद से, बुद्धि से, विचार से, हृदय से, नियत से अगर अच्छे नहीं होते तो कोई आता है क्या उनके पास? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं जाता किसी के पास। बिना व्यक्तित्व की योग्यता के कोई किसी के पास नहीं जाता। बस आज के लिए इतना काफी है। अहिंसा परमो धर्म की जय।